झांसी के गुड़सराय में दबंगों के द्वारा गरीब किसान की फसल उजाड़कर कब्जा करने का प्रयास पीड़ित द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने पीड़ित का ही कर दिया 151 में चालान। मामला जिला झांसी के थाना गुड़सराय का है, जहां पर कुछ दबंगों के द्वारा एकजुट होकर रात्रि में गरीब परिवार का खेत उजाड़कर हरे भरे पेड़ काटकर खंबे व तार लगाकर कब्जा करने की कोशिश की गई। पीड़ित किसान के द्वारा विरोध करने पर दबंग लोग खेत मालिक को धमकाने लगे, जिसकी शिकायत पीड़ित के द्वारा थाना गुड़सराय एवं उच्च अधिकारियों से की गई तो गुड़सराय पुलिस ने अपराधी के साथ साथ पीड़ित का भी धारा 151 में चालान कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने तहसील प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि विगत 2 दिनों से उसे तहसील में बुलाकर दिन भर बिठाया जाता है और दबंग खेत की फसल उजाड़ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर पैसा लेकर कब्जा कराने का भी आरोप लगाया। गुड़सराय पुलिस का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले ग्राम बरमपुरा में जमीनी विवाद में हुए हत्याकांड में न्याय के लिए परिजनों एवं ग्रामवासियों को सड़क पर उतरना पड़ा था। उसके बाद थाने से चंद कदमों की दूरी पर दबंगों ने एक व्यक्ति के हाथ पैर तोड़कर मरणासन कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जहां एक ओर योगी बाबा के डर से अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, वहीं गुड़सराय में कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त नजर आ रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित परिवार की महिला ने आरोप लगाया कि अगर उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी एसडीएम गरोठा तथा गुड़सराय पुलिस की होगी। हमारे साथ अगर कोई घटना होती है तो पुलिस और गरोठा के एसडीएम होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई घटना भी होती है हम कहाँ तक रखें। क्या नाम है आपका? मेरा सीताराम शर्मा नाम है। कहाँ की निवासी? गुड़सराय है। क्या मामला है, क्या घटना हो गई आपके साथ? हमारी तो जो है जमीन की जो है पूरी फसल नष्ट कर रहे गुंडे लोग और जो है कई बार हमने शिकायतें भी करी, लेकिन हमें कोई शिकायत की जो है सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, और जो है कहते हमें मारने की धमकी देते हैं ये लोग। शासन प्रशासन पुलिस कोई संग नहीं दे रहा साहब, और उल्टा हमको दबा रहा है एसडीएम और जो कहते गुड़सराय ऐसो भी ने जो है बहुत हमारे संगे बकरी साहब जो कोई सुनाई नहीं कर रहे, बर्बाद कर रहे हमको। ये फसल पीछे उजड़ी दिख रही है, किन्ने उजाड़ी? जी, राम प्रताप यादव के परिवार ने, राम प्रताप के साथियों ने रिवाल्वर की बंदूक से हमको दबाया जा रहा है। पुलिस से कहा तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो और उल्टा हमको मतलब डांट देती, भगा देती कि उसको दो भाई क्यों नहीं देते हो, जो कि उसके नाम कुछ नहीं है, खतौनी हमारा नाम है, हमारे भतीजे के नाम है और हमको जबरदस्ती दबाया जा रहा है। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते साहब। क्या नाम है आपका? हमारा कुसुम शर्मा है। अच्छा, कहाँ की निवासी है? हम गुड़सराय के। क्या है मामला आपका? हमारे बच्चन को परेशान कर रहे हैं और पूरी हमारी खेती उजाड़ रहे और धमकी देते हैं साहब जी। बहुत बच्चे के आदमी भर के ले जाते हैं गाड़ी में और ले आते हैं और धमकी देते हैं। अब हमारा अकेला बच्चा, हमारा आदमी तो है नहीं कि हम जिसको सहारा ले लें। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं कि हमारे बच्चा को और कुछ होगा तो जिला अधिकारी जानते हैं, अब जो कुछ होगा तो उन्हीं के। हमारे बहुत घर मतलब पूरा परिवार रियासत में रहता है, जो मारने की धमकी देता है, कभी पिस्तौल ले आता है, कभी कुछ ले आता है। तो इसकी पुलिस और एसडीएम घर उठा के जो कर सकती है। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज शर्मा। कहाँ के निवासी हो? मैं गुड़सराय का रहने वाला हूँ। क्या मामला है, क्या घटना हो गई? ये घटना है, ये मेरा खेत है, ये मेरी फसल है और कुछ दबंग हैं जो ज़बरदस्ती मेरी फसल का नुकसान कर रहे हैं और लगातार लड़ने की और मारने पीटने की दम दे रहे हैं। कौन लोग हैं वो हैं बच्चे के का नाम उनका राम प्रताप यादव है, जो फौज में नौकरी करता है। उसका छोटा भाई है कृष्णकांत यादव और मुन्नू कहते हैं, जो भी हो। वो आए और 2-4-6 लोग और थे उनके साथ में, और यहाँ पे आए, मना किया तो मारने के लड़ने पे और मारने पे उतारू हो गए। इसके बाद भी, मना करने के बाद भी आप देखिए रात के मेरी पूरी फसल का नुकसान कर गए। तो कोई शिकायत की आपने? जी, मैंने शिकायत की, माननीय उप जिलाधिकारी जी से भी की थी और इनके संदर्भ में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई शिकायतें दर्ज की। इसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया और उल्टा ही मुझे ही, मैं परसों शिकायत करने गया एसओ साहब, माननीय एसओ साहब के पास, उन्होंने दोनों पक्षों का 151 में चालान कर दिया। अच्छा, आपने शिकायत की तो आपका भी चालान कर दिया? जी, मेरा भी 151 में चालान कर दिया। बोले तुम लोग दोनों लोग झगड़ा कर रहे हो। मैं तो केवल शिकायत करने गया था कि मेरे ही फसल और मुझे ही मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरा ही नुकसान कर रहे हैं। उल्टा मुझे ही 151 में गरोठा पहुँचा दिया और 2 दिन से कंटिन्यू सर मैं गरोठा जा रहा हूँ और पता नहीं दिन भर मुझे वहाँ बैठाया जा रहा है।
और कोई सुना नहीं जा रहा है। किसके द्वारा बिठाया जाता है? माननीय उप जिलाधिकारी के द्वारा क्या कहा जाता है? कहा जाता है बैठिए आप इंतजार करिएगा। दिन भर? हाँ, उप जिलाधिकारी के द्वारा कह रहे हैं आप दिन भर इंतजार करिए, बैठिए। मैं कल भी गया था, मैं परसों भी गया था, कंटिन्यू बस बैठा रहे रहते हैं। जिले के आला अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जिले के अधिकारी जो ये लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ये कृत्य किया है, मेरा नुकसान किया है, मेरी फसल, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मेरा जो कुछ है यही है और मैं यही चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।